गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है आपके जीने की सोच को बदल देगी। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें गिराते हैं, बुरा बोलकर, हमारे नियमों के खिलाफ जाकर, हमारे आदर्शों को नीचा दिखाकर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बाहर के भी लोग होंगे, आपके अपने भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने उसूलों पर चलते रहना चाहिए, सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए और उन सब की बातों को बिल्कुल अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आखिरकार उसने सोचा, बैल तो बूढ़ा हो ही चुका है, अब मेरे किसी काम तो आएगा नहीं, इसको बचाने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर से इसको बिठा के खिलाना और पड़ेगा, मेरी जेब से पैसा लगेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये वही बैल था जिसने उस किसान का उन दिनों साथ दिया था जब किसान के पास कोई नहीं था। आज जब किसान की धरती पर फसल उगने लग गई, फसल उगाई, आगे उपजाऊ जमीन हो गई, तो आज उसको लगा कि आज मुझे इस बैल की जरूरत नहीं है, मैं और बैल खरीद सकता हूँ। इसलिए सोच के उसने उस बैल को उस कुएं में ही दफनाने का सोच लिया और यही सोच के वहां पे उसने फावड़े से, जो फावड़ा वो घर से लेकर आया हुआ था, वहां से मिट्टी खोदने लगा और उस कुएं में उसको दफनाने लगा। बचाने का नहीं सोचा उसने। हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब काम निकल जाता है ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दफनाने की कोशिश करते हैं। वो बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बचाने में उनको लगता है कि हमारा समय जाएगा, हमारा पैसा जाएगा, हमारी मेहनत जाएगी, और बेकार में इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करें, एक बार में बस रफा दफा कर दें, एक बार की मेहनत में। तो उस किसान ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उस किसान ने उस कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। पास में जाने वाले लोग, उसके पड़ोसी भी उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उसने उन पड़ोसियों से भी कह दिया कि मेरा बैल जो है वो इसमें बेहोश होके गिर गया और बूढ़ा हो चुका, और मैं नहीं चाहता इसको बाहर निकालना, तो आप सब मेरी मदद कर दें कि यहीं मैं इसको दबा दूं। पड़ोसी भी इतने जलने वाले थे उस किसान से और उसके बैल से, क्योंकि किसान की तरक्की में सबसे ज्यादा हाथ उस बैल का था। तो पड़ोसियों ने भी सोच लिया कि अब चलो, किसान का एक जो सहारा था उसको हम दबा देंगे, और उसके सामने भला बनने का नाटक करने लगे कि किसान की वो मदद कर रहे हैं। बस लग पड़े सारे के सारे उस पर मिट्टी डालने के लिए। फावड़ा सबने उठाया और मिट्टी डालनी शुरू कर दी। पड़ोसी अपना मजा ले रहे थे और किसान अपने आराम का सोच रहा था कि अब मुझे बेकार की मेहनत से बच गया मैं। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो और जोर जोर से चीख कर रोने लगा कि मेरा मालिक मुझे ही जान से मारने की कोशिश कर रहा है। ये वही मालिक है जिसके लिए मैंने अपना जीवन बिता दिया। और फिर अचानक से वो हुआ जिसका किसी ने भी सोचा नहीं था। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे और अचानक से किसान ने कुएं में झांका तो वो सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी को बैल ने बड़े ही हैरानी से झटक दिया और झटक झटक के अपने हर पैर के नीचे उस मिट्टी को दबाता रहा, हर एक कदम बढ़ाता रहा। जब जब वो उसे दबाने की कोशिश करते, वो फिर मेहनत करके उस मिट्टी को झटक के उसको अपनी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता। उस पर एक कदम रख के वो फिर आगे बढ़ जाता। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही सबको हैरानी करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया और वापस उस किसान के पास नहीं गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ध्यान रखें, आपके जीवन में बहुत से लोग मिट्टी फेंकेंगे, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आप
आपकी बुराई करेगा। कोई आपकी सफलता से जलन की वजह से आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के खिलाफ होंगे। ऐसे में आपको निराश होकर कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस से उस गंदगी को गिरा देना है और उसे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धीरज, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और हैरानी की बात यह है कि ये सब बिना फीस के निशुल्क है। इस बुरे वक्त में जो भाई बंधु, दोस्त या रिश्तेदार आपका साथ छोड़ रहे हैं, उन्हें अनदेखा कीजिए। हमेशा खुश रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस इसी सोच के साथ सदा हंसते मुस्कुराते रहिए और सदा चलते रहिए जोश, जुनून और जज्बे के साथ। गुरु प्यारे साध संगत जी वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। सबके जीवन में ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें गिराते हैं, एक सही इंसान को भी, क्योंकि कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में एक अच्छे इंसान को ही दुनिया गिराती है, क्योंकि इस धरती से जब एक एक अच्छा इंसान खत्म होता जाएगा जब तो बुराई का बोलबाला होगा। कलयुग का प्रकोप और कैसे बढ़ेगा। ऐसे ही तो जब इस धरती से हर एक वो अच्छा इंसान खत्म हो जाएगा जो भगवान की भक्ति करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सही आदर्श और उसूलों पर चलता है, तो बुरे लोग हमेशा यही चाहेंगे कि वो खत्म हो जाए। बुराई यही चाहती है, कलयुग भी यही चाहता है कि इस धरती पर सिर्फ बुरे बुरे लोग रह जाएं। तो गुरु मेरी साध संगत जी, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, उसके लिए रोना नहीं है कि हाय हाय उसने मेरा साथ नहीं दिया, हाय उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर आप सही हैं तो आपको किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। भगवान पर विश्वास रखें, विश्वास रखें। क्या पता आपके अपनों ने आपका साथ ना दिया तो किसी ऐसे को निमित्त बना के आपके जीवन में भेज दें जो आपका कुछ ना लगता हो और आपसे कोई लालच भी ना रखता हो, जो निस्वार्थ सेवा करने वाला हो। और वो कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी जाति का इंसान हो सकता है, कोई भी, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है कि भगवान किसी आदमी को ही आपकी हेल्प करने भेजेंगे या किसी औरत को ही आपकी हेल्प करने भेजेंगे। वो किसी को भी आपके पास भेज सकते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सिर्फ उस पर विश्वास रखें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो वो एक आशा की खिड़की जरूर खोल के रखता है कि देख तेरा सबने साथ छोड़ दिया ना, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस समय पे हमें ये ज़रूरत है ये समझने की, जब हमें वो भगवान एक आशा की खिड़की दिखाते हैं और वहाँ से हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो हमें ये याद रखना है आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी के लिए, हर जन्म में ये याद रखना है, हमारे आने वाली हर सांस के लिए, कि मेरा मुश्किल वक्त में मेरे परमात्मा ने साथ दिया था, तो मुझे मेरे रब को कभी भूलना नहीं है। बस उसका दामन पकड़ के चलना है। फिर देखो इस दुनिया में आपकी ज़रूरत सबको पड़ेगी और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिवाय उस परमात्मा के। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन में हर दिन को हिम्मत बनाकर चढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जैसे कि उस बैल ने हर उस मिट्टी को गिरा दिया अपनी कमर पे से और आगे बढ़ता रहा और वो जी गया, नहीं तो उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम थी वो। हमें भी लोगों के दिए गए ताने, बोली गई बुरी बातें और हमारे ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम या आपकी की गई झूठी बुराई, उस सब को ऐसे ही झटक के अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। उनकी बुराइयों को अपने कदम तले रौंदते चले जाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से रहें, खुश रहें और सुमिरन को कभी ना छोड़ें।